तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्लांट्स के पास ना कोई ब्रेन है ना कोई स्पाइनल कोड है जिससे वो अपने स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके, मूवमेंट कर सके। बट अब प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है, उनको मूवमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, उनको वाइटल फंक्शंस भी परफॉर्म करना है, उनको ग्रोथ भी करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो बात की थी अबाउट द केमिकल मैसेंजर सिस्टम। इट मीन्स केमिकल्स के थ्रू जो फंक्शंस होने हैं, किस में होने, प्लांट्स में होने, और वो केमिकल्स कौन है यहाँ पे, हार्मोन्स है। ठीक है, अब उन्हीं हार्मोन्स की हम बात करने वाले, तो चले स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स जो है प्लांट में, वो कितने टाइप के, बहुत से हार्मोन्स पाए जाते हैं, बट जो वाइटल है, मेन है, मेजर है, उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप के हैं, यहाँ पे कितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स हमारे पास प्रेजेंट है। हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऑक्सिन क्या काम करता है, ऑक्सिन एसी बनाता है, इट मीन सेल इलोंगेशन का काम करता है, फोटोट्रॉपिज्म बनाता है। एसी किसके पास है, एसीपी के पास है, कौन, एसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन जो है हमारी ग्रोथ ऑफ द स्टेम में मदद करता है। जीएस से याद रखेगा, जनरल साइंस, इट मीन्स जी फॉर जिब्रेलिन एंड एस फॉर ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइनिन दैट इज CCDs, C for cytokinin and D for CD, CD, and that is cell division। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एब्सिसिक एसिड जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ। ये AI है, ये इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ को। याद हुआ, थैंक यू। अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको याद हो जब हमने बात की थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो बेटा हमने क्या बात किया था, हमने ये बात की थी कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये दो पार्ट से मिलके बना है, या दो सिस्टम से मिलके बना है। और वो दो सिस्टम कौन से है, आपका पहला सिस्टम जो था वो कौन सा था, नर्वस सिस्टम, दैट इज जिसके अंदर हमने किसकी बात की थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात हमने की थी। और दूसरा जो सिस्टम आता है आपका वो कौन सा आता है, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन काम करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करेगी। कौन काम करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करेगी। अब ग्लैंड्स आपको याद है ना क्या होती है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सब्सटेंस रिलीज करती है, केमिकल्स रिलीज करती है, विदाउट डक्ट, विदाउट एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अरे सब्सटेंस रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, सब्सटेंस रिलीज करती है। और उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोन। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। यानी अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करेगी, हार्मोन्स रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, हार्मोन्स रिलीज करेगी। समझ में आया। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन, फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, उनकी बात करेंगे। चलिए एक बहुत बेसिक से हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत ही स्केरी सिचुएशन में फंस गए हैं। और स्केरी सिचुएशन कैसे, आप बहुत एक जगह गए, कहाँ गए, आप पहाड़ों के बीच गए। ठीक है, पहाड़ों के बीच एक जंगली डॉग, वाइल्ड डॉग आपको दिख गया वहाँ पे। अब आपके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उस कंडीशन में क्या आप सोचेंगे कि मैं क्या करूँ, क्या मैं कूद जाऊँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ,
क्या मैं इससे लड़ाई करूं? क्या सोचने बैठेंगे? क्या नहीं बैठेंगे ना। आप इंस्टेंट आपको दिखा वो आप भागे, वहाँ से भागे ना भाई, भागना ही पड़ेगा। अब बाद में होना है वो तो देखा जाएगा क्या होगा नहीं क्या होगा, बट एक बार के लिए आप वहाँ से क्या करेंगे, भागेंगे। जितना आपसे भागा भी नहीं जा रहा हो ना, साले पैर भी टूटे पड़े होंगे ना उस टाइम पे, फिर भी वो आपको क्या, आपके पैर आपको इस लायक बनाएंगे, इस आप इतने कैपेबल होंगे कि आप वहाँ से क्या करेंगे, भागेंगे। लाइक मिल्खा सिंह आप मर के आप भागेंगे, भागा भी नहीं जा रहा होगा ना तो भी आप भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो उतना कैपेबल नहीं है कि आपके स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड वो करेगा, बट वो इंस्टेंट वहाँ पे नहीं करेगा, इट नीड्स ए टाइम। और आपको पता था नर्व इम्पल्स जो होती है, नर्व इम्पल्स जो होता है, कनेक्शन जो होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो मैसेज जो भी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो हर एक सेल टू सेल नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। और उस दौरान सारी सेल्स को एनर्जेटिक होके वहाँ से क्या करना होगा, भागना पड़ेगा। और वो काम एक एमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन जिसे हम कहते हैं, एड्रेनलिन जिसे हम कहते हैं, उसके रिलीज, उसके तुरंत रिलीज होने से क्या होगा, वो फंक्शन करेगा वहाँ पे, वो हमें इस कैपेबल बनाएगा कि हम इंस्टेंट वहाँ से क्या हो जाए, भाग जाए। भागे नहीं भागे, दैट इज वाई द एंडोक्राइन सिस्टम इज हेल्पफुल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, चले माने कि आपको आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, ठीक है। कोई मतलब मान लो कोई बहुत ज़्यादा दुश्मन है तुम्हारे, या तुम्हारी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, या तुम बहुत ज़्यादा लड़ उसे मार डालने को तैयार हो, ठीक है। तो जब आप दोनों आपस में मिल रहे हैं, उस दौरान ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों जो बहुत दुश्मन होते हैं, लाइक तुम्हारे इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि तुम अगर एक दूसरे को देख लो कि मारने को तुलते हो, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता है, जो आपको जो एंगर जो आ रहा है, एंगर जो बन रहा है, और आप ऐसे रेडी कर रहे हैं अपने आप को कि भाई मेरे को इसको टाटा बाय स्यू करना है, जो फाइट के लिए आपको इनकरेज कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, वहाँ पे भी किसका रोल है, हार्मोन्स का रोल है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के हार्मोन होते हैं। एंगर, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको वहाँ पे हार्मोन चाहिए, आपको स्ट्रेस हार्मोन भी आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, लव हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है, एंगर हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे होते हैं, भूख लगने का हार्मोन आप, हर एक हमारे बॉडी में जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, या रैंडम जो भी हमारे लाइफ में चीज़ें हो रही है, सब कुछ किस पे डिपेंड है, सब किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से। ये हार्मोन्स नहीं होते ना, सब अपनी ज़िंदगी में क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, ना कोई टेंशन। सारा खेल ही किसने मचा रखा है, इन हार्मोन्स ने मचा रखा है। अब ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी भी है ना हार्मोन्स, क्योंकि ये बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस हमारी बॉडी में रिलीज़ करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को एक्टिव करने में मदद करते हैं। बहुत से ऐसे वाइटल फंक्शंस हमारे बॉडी में जिनके लिए रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। कैसे एसेंशियल है, याद करो, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ज़रूरी है ना, ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले हमारा हार्मोन ही कौन सा है, एड्रेनलिन, जिसे एमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन जिसे कहा जाता है, ऑल्सो नॉन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। या तो लड़ लो या फिर वहाँ से उड़ जाओ। और एमरजेंसी सिचुएशंस में जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन, इसलिए इसे एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। या आपसे सवाल पूछ लिया जाता है बोर्ड में, आपके एग्जाम पेपर में, कि विच हार्मोन इज नॉन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, विच हार्मोन इज कॉल्ड द एमरजेंसी हार्मोन। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कहाँ से सीक्रेट होता है। तो हमने जब पढ़ा था पहले इनके बारे में,
तो हमने ये बात की थी लाइक हमारी जो लास्ट क्लास थी 8th क्लास में, जब वहाँ पे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हर एक स्पेसिफिक रीजन में एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाई जाती है और स्पेसिफिक ग्लैंड से स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिनल ग्लैंड। और ये एडिनल ग्लैंड होते हैं ना, किसके ऊपर रहते हैं, ये इनका घर कहाँ है, इनका घर किडनी है। कौन है इनका घर, किडनीज है। ये किडनीज के ऊपर, हमारे दोनों किडनी के ऊपर रहती है कौन, एडिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो हार्मोन होता है डायरेक्टली, आपको याद है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, जो डायरेक्ट इसमें रिलीज करेगी हार्मोन को ब्लड में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कोई ट्यूब लेके जाएगी, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो जैसे आ रहा है वैसे हर सेल तक पहुंचने को चलिए पहुंच जाएगी, ठीक है। ये हमारे एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारे हार्ट बीट फास्ट करने में मदद क्या, हार्ट बीट फास्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड को डाइवर्टेड करते हैं, ब्लड डाइवर्टेड में मदद होती है, देखो समझेंगे अभी वन बाय वन। और ब्रीथिंग इंक्रीज करता है, यानी हार्ट बीट कौन से हार्मोन के रिलीज होने से इंक्रीज होती है, ब्रीथिंग रेट कैसे इंक्रीज होती है, ये होती है एड्रेनलिन हार्मोन। और ऑब्वियसली देखो एमरजेंसी का है, हमारी हार्ट बीट है, हमारी ब्रीथिंग रेट है, ये किस दौरान इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है जब क्या होता है, जब हमारे बॉडी जब हम किसी एमरजेंसी, किसी स्कैरी कंडीशन में पहुंचते हैं, या किसी इमोशनल, या फिर तुम्हारे लाइक कोई भी ऐसी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा तुम्हें किसी चीज़ से लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो, किसी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती हैं। फास्ट हैवी एक्सरसाइज तुम लोग कर लेते हो, तो उस दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हमारी हार्ट बीट रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली बात है, सॉरी हार्ट बीट कहाँ से रिलीज होगी, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो मसल्स को क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और ये उसको इंक्रीज, मतलब की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। साथ ही में देखो ब्लड डाइवर्टेड का मतलब क्या है, ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन रिड्यूसेस, डाइवर्ट टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, एमरजेंसी कंडीशन में जा रहा था, अब मान लो तुम खाना खा रहे थे, कहीं बाहर रोड पे खड़े हो गए, कहीं पे गोलगप्पे खा रहे हो, ठीक है, और उस दौरान तुम्हें कोई वहाँ से मान लो तुम्हें भागना है, तुमने किसी को ऐसे को देख लिया कि तुम्हें उसका डर लग रहा है, तुम्हें वहाँ से भागना है, तो उस दौरान क्या होगा, तुम्हारा जो खाना है, तुम्हारा जो ब्लड है तुम्हारे स्टमक तक था, किधर था, आपकी स्टमक के डाइजेशन में मदद कर रहा था वगैरह एंड ऑल। तो बट वहाँ पे अब वो जो ब्लड है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, अब किसको चाहिए, क्योंकि मसल्स एक्टिव हो गई ना, मसल्स भाग रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वो सारा ब्लड डाइवर्ट करने में कौन मदद करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स। देखो ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगी तो जल्दी जल्दी सांस हम लेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिसके कारण से हमारे जो रिब्स डायफ्राम उनके मूवमेंट ज़्यादा होंगे, और यही क्या करेगा, हमारे ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेगा। सिंपली हम बोल सकते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है जब रिलीज होता है तो हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ब्लड डाइवर्ट होता है, ब्रीथिंग इंक्रीज होती है, ठीक है भाई। एमरजेंसी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हैं, बट ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है आपको इतना एक्टिव कर देता है, इतना आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि आप उस कंडीशन को बहुत ईजीली क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो करनी है किसकी, थायराइड ग्लैंड एंड आयोडीन। देखो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो आपके नेक वाले पार्ट में, इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी नेक वाले पार्ट में होती है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन होता है, देखो एड्रेनल ग्लैंड हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में हम बात कर ली थी कि हमारे किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है, एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है, दिखाई दे रहा है आपको लाइट ब्राउन कलर में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन किसके थ्रू बनाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के थ्रू बनाया जाती है, उसके थ्रू रिलीज किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, देखो
थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म फॉर बेस्ट ग्रोथ बैलेंस, यानी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अस। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, तो उसको उनकी बैलेंस को बनाने के लिए कौन रिक्वायर्ड है? थायरोक्सिन हार्मोन है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है किसके थ्रू बनता है? ये आयोडीन, आपके फूड में आपके जो सॉल्ट है, टाटा नमक, सुना है ना टाटा नमक, टाटा नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, और आयोडीन होगा तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, जो कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या है? एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। गोइटर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बोर्ड में सवाल पूछता है। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी तुम्हारी बॉडी में आ रही है तो हमें एक डिजीज का सामना करना पड़ता है, और वो डिजीज कौन सी होती है बेटा? गोइटर। कौन सी होती है? गोइटर। गोइटर डिजीज में क्या होता है? सिम्टम्स क्या है इसके? स्वेलो नेक, यानी आपका जो नेक होता है वो यहाँ से फूल जाता है। ठीक है, तो हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन से भरपूर नमक हमें खाना चाहिए। और आयोडीन से भरपूर नमक कौन सा? वन एंड ओनली द टाटा सॉल्ट। तो टाटा सॉल्ट क्यों खाना है? क्योंकि हमें कौन सी डिजीज़ नहीं करवानी है? हमें गोइटर डिजीज़ नहीं करवानी है। हमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म, उनका बैलेंस बनाते हुए हमें उन्हें करना है। ठीक है, अब आती है बेटा हमारी कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड। क्यों भाई मास्टर? क्यों मास्टर? क्या करते हैं? मास्टर सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। भाई तुम्हें कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और वो सब यहाँ पे कौन? ये ग्लैंड्स का मास्टर कौन है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई और अगर ये ज़्यादा हुआ, तो आप लोगों ने खली के बारे में सुना ना? खली में ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? इस ग्रोथ हार्मोन को कुछ ज़्यादा ही रिलीज कर दिया, और वहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं, एक कंडीशन अराइज हो गई। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जियांटिज्म बोलते हैं। यानी नॉर्मल ग्रोथ से इंसान जब कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ कर लेता है कि वो अपने घर के दरवाजे में ही ना घुस पाए, तो वो कौन सी कंडीशन है? जियांटिज्म है। और मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ, आपके हार्मोन की चाइल्डहुड में जब आपकी प्यूबर्टी वाली स्टेज आई थी, उस दौरान ही आपकी मास्टर ग्लैंड ने क्या रिलीज नहीं किया? ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं किया, तो आप बहुत छोटे हो गए हाइट में, एंड दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ठीक है, इसके साथ में हमारा जो ग्रोथ हार्मोन, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो जो किसको कंट्रोल कर? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? इस पिट्यूटरी ग्लैंड का है। आपके स्पर्म प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, उन सब का जो बैलेंस है, वर्क है, कैसे क्या होना है, उनकी ग्रोथ एंड ऑल, वो भी किस पर डिपेंड है? कौन डिसाइड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हार्मोन्स ऑफ प्यूबर्टी। हार्मोन्स ऑफ प्यूबर्टी मतलब 10 से 12 साल की उम्र में आपके बॉडी में रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स है, जो आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अराइज करेंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे, वो कौन से हार्मोन्स है? सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, देखो, और प्यूबर्टी और हार्मोन्स ऑफ प्यूबर्टी को हम क्या बोलेंगे? सेक्स हार्मोन। और मेल के अंदर कौन होता है? मेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। और किसके रिस्पॉन्सिबल है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स बियर्ड आना, माउस्टेक आना, ठीक है, मसल्स की ग्रोथ होना, और भी है ना सारे, वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? टेस्टोस्टेरोन। यानी हमने ओवरऑल क्या बोल दिया? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। ठीक है, इस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? किस में सीक्रेट होता है? फीमेल से। किसके थ्रू होते हैं? बाय द ओवरीज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इट मीन्स ब्रॉडर ऑफ द हिप साइज,
change in the body shape, growth of the pubic hair, underarms hair, etc. तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, प्यूबर्टी स्टेज में होने वाले चेंजेस है, उन सब के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स ऑफ द प्यूबर्टी कॉल्ड द सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड्स पे, दैट इज पैनक्रियाज एंड इंसुलिन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? इंसुलिन, यानी पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, अब बेटा जी देखो, इंसुलिन अगर ज़्यादा रिलीज हुआ तो भी दिक्कत है। वैसे तो सारे हार्मोन्स अगर कोई भी ज़्यादा कम हुआ तो सब में दिक्कत है, उसके बारे में अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म, उसमें समझेंगे। बट अभी देखो, अब इंसुलिन का क्या होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने का या रेगुलेट करने का जो काम है, वो किसका है? इंसुलिन का है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान दो कि इंसुलिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इफ इट इज नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, शुगर लेवल राइजेस कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट, डिजीज, डायबिटीज। इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है, हमारे फूड में जो प्रोड्यूस या जो रिलीज जो ग्लूकोज है फूड से, हमें जो ग्लूकोज हमें मिलता है, उसको रेगुलेट, उसको डाइजेस्ट, उसका बैलेंस बनाने का काम किसका है? इंसुलिन है। ठीक है, अगर शुगर लेवल बढ़ गया, कैसे बढ़ेगा? जब हमारी बॉडी में क्या रिलीज नहीं होगा? इंसुलिन, क्योंकि वो बैलेंस जो है शुगर लेवल का, वो कौन बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन ही रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी। आप लोगों ने देखा, शुगर लेवल इंक्रीज होगी तो कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज। कौन सी डिजीज हमें फेस करनी पड़ेगी? डायबिटीज डिजीज हमें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने देखो, कई बार डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं जिनका शुगर लेवल हाई होता है, उनके बॉडी में देखो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, वो डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? अपनी बॉडी में इंसुलिन के इंजेक्ट करता है ताकि उनके शुगर लेवल बैलेंस हो सके इंसुलिन के अमाउंट को जाने से। ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट सेवियर डायबिटीज पेशेंट आर गिवन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब आता है हमारा बेटा लास्ट टॉपिक, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। क्या समझते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म से? चलो देखते हैं। हार्मोन्स मस्ट बी सीक्रेटेड इन प्रीसाइज क्वांटिटीज, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहली बात, हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रीसाइज क्वांटिटी में, यानी जितने अमाउंट में, जितने क्वांटिटी में हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी अमाउंट में वो हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। उसका कंट्रोल होना चाहिए उस ग्लैंड का कि वो उसको उसी अमाउंट में रिलीज करे, ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, और ये जो टाइमिंग और जो क्वांटिटी है उन हार्मोन्स की, हम रेगुलेट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे? फॉर एग्जांपल समझो, आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। शुगर लेवल इंक्रीज होगी तो इंफॉर्मेशन कौन लेगा इसकी? पैनक्रियाज इसको डिटेक्ट करेगा। शुगर लेवल इंक्रीज होती है तो हमें देखो, शुगर लेवल इंक्रीज होगी तो हमें इंसुलिन क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। याद है ना, शुगर के जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में शुगर लेवल क्या है? ज़्यादा है। तो इंसुलिन से क्या होगा? शुगर लेवल बैलेंस होगा उनका। तो सपोज हमारे बॉडी में शुगर लेवल राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पैनक्रियाज ने उसको डिटेक्ट करके क्या रिलीज कर देगा? इंसुलिन रिलीज कर देगा, और शुगर लेवल फॉल हो जाएगी, इंसुलिन सीक्रेशन कम हो जाएगा। जैसे शुगर लेवल फॉल होगी तो इंसुलिन सीक्रेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स शुगर लेवल बढ़ रही है तो पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन ज़्यादा देगा। शुगर लेवल बढ़ रही है तो पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन ज़्यादा देगा। और शुगर लेवल कम है, शुगर लेवल ऑलरेडी कम है तो इंसुलिन भी क्या होगा? कम होगा, कम सीक्रेट करेगा। एंड दैट इज ऑल ओवरऑल कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म।
समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो बेटा जी अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके पी वाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके साथ हम आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपनी पढ़ाई को, अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, और जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप लोगों ने अपने नोट्स तैयार किए या नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।